पंजाब हरियाणा के बाद एमपी में किसानों ने भी आंदोलन की शुरुआत कर दी। अशोकनगर जिले में किसान संगठन के लोग 500 ट्रैक्टर लेकर सांसद का घर घेरने के लिए निकल गए, लेकिन 1.5 किलोमीटर लंबी रैली देखकर सांसद और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और इसके बाद पुलिस की टीम ने इन किसानों को रास्ते में ही रोक दिया। इसी के साथ ही बीजेपी सांसद भी आनन फानन में उनसे मिलने पहुंच गए। देखिए ये रिपोर्ट। अशोकनगर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा सहित सहयोगी किसान संगठनों की मदद से ट्रैक्टर रैली निकाली गई। ट्रैक्टर रैली शहर के राजमाता चौराहा से शुरू हुई। ये विदिशा रोड स्थित सांसद निवास पर पहुंच रही थी। इससे पहले ही पुलिस ने रोड बंद कर इन्हें रोक दिया। इसके बाद किसान धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं किसानों की सूचना मिलने के तुरंत बाद सांसद केपी यादव मौके पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। साथ ही किसानों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा, जहां सांसद ने ज्ञापन लेकर किसानों को आश्वासन दिया। संसद में रखा है, जो भी सुझाव मुझे आप लोगों से मिले हैं, आपको याद होगा जब 2 साल पहले अति वर्षा हुई थी, फसलें चौपट हुई थी, तब आपके भाई ने ही संसद में सबसे पहले बात रखी थी और 10,000 करोड़ का मुआवजा मिला था। जब यूरिया की बीच में, हालांकि पहले तो मैंने स्वयं ने देखा, मैं एक किसान हूँ, लाइनें लगती थी यूरिया के लिए, लेकिन वो समस्या खत्म हुई। लेकिन 2 साल पहले थोड़ी सी दिक्कत आई थी, तो वो मांग भी आपके सांसद ने संसद में सबसे पहले रखी थी। तो जो भी आपकी समस्या है वो मेरी समस्या है, क्योंकि आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से ही मैं संसद में पहुंचा हूं। और हमेशा मेरी सरकार का ये प्रयास रहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो उनके हमेशा प्रयास रहे। और मेरा और मेरी सरकार का भी हमेशा नारा रहा है, जय जवान जय किसान। वहीं इस दौरान किसान संगठन के अधिकारियों ने कहा कि हम हमारी 13 सूत्री मांगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। हम सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहते हैं, जिसे लेकर हमने सांसद केपी सिंह को ज्ञापन सौंपा। जी देखिए, हम लोग सांसद जी के माध्यम से देश की संसद को तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे थे। हम लोग जिन मुद्दों पर सरकार गूंगी बहरी होकर बैठी हुई है और किसानों की सुध नहीं ले रही है, उन मुद्दों को उठाना चाहते थे, उनको ज्वलन करना चाहते थे। जैसे कि हमारे हरियाणा और पंजाब के किसानों पर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उनको संघू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर रोककर जिस तरह से उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उन पर पैलेट्स गन चलाई जा रही हैं और सीधे फायरिंग भी की जा रही है, जिसकी कई वीडियो हमारे पास आई हैं और हमने देखी हैं। तो ये अत्याचार का, इस दमन चक्र का हमें विरोध करते हैं और इसको हम सांसद जी के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि उन जो सरकार का, हरियाणा सरकार का और केंद्र सरकार का जो दमन चक्र है, वो पूरा देश देख रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं। और आपने शायद देखा नहीं होगा कि नोएडा में भी जिस दिन ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन हजारों की संख्या में किसानों ने नोएडा का जो हाईवे था वो जाम कर दिया था, वहां पर किसान पहुंचे थे। और इसके अलावा कर्नाटक से जो किसान आए थे, वो क्या हरियाणा और पंजाब ने भेजे थे कर्नाटक के लिए कि आप जाओ कर्नाटक से घूम कर आओ। आपने देखा कि उनको किस तरह से यहाँ पर भोपाल में उनको गिरफ्तार किया गया। और आपने अशोकनगर में देखा, आज गुना में भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और मध्य प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के कई प्रदेशों में ये आज का जो विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, वो आज कई प्रदेशों में आज दर्ज किया गया है। ये स्थानीय स्तर का मुद्दा नहीं है, ये हम किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं। आपने देखा होगा, हमें किसानों के फोन आते हैं और किसान बुलाते हैं कि किस तरह से उनको ठगा जा रहा है। उनको नकली खाद दे दी जाती है, नकली कीटनाशक दे दिए जाते हैं जो फसलों पर काम नहीं करते हैं, नकली बीज दे दिए जाते हैं जो उगते नहीं है, जो मंडियों से खरीद कर सिर्फ सीधे पैकिंग कर बेचे जा रहे हैं। और ये सब प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा, ये पूरे देश में हो रहा है। तो ये पूरे देश का मुद्दा है और जिसको किसान आंदोलन में उठाया जा रहा है। तो आज उस मुद्दे को भी हमने, हमारी जो 12-13 सूत्रीय जो मांग थी, उसमें हमने रखा, प्रमुखता से उसमें रखा है। बता दें कि किसान संगठन के विरोध प्रदर्शन के चलते अशोकनगर में यातायात व्यवस्था बिगड़ गई, जहां नगरवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पूरे देश भर से किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में किसानों का घेराव लगातार जारी है। इसी संबंध में आज अशोकनगर जिले में किसानों की मांगों को, एमएसपी को लेकर आज संयुक्त किसान के तत्वाधान में
ट्रैक्टर रैली किसानों के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में किसान शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। यह ट्रैक्टर रैली अशोकनगर जिले के स्थानीय राजमाता चौराहे से सांसद निवास का घेराव है, जो कि सांसद जो गुना लोकसभा सांसद हैं अशोकनगर के, उनके घर का घेराव करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा तत्वाधान में यह रैली निकाली गई है। और जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग सांसद जो अशोकनगर सांसद हैं, वर्तमान सांसद, उनके घर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले यह पुलिस बल लगा हुआ है और बैरिकेडिंग भी पूरी तरीके से हुई है। फिलहाल देखना होगा कि अशोकनगर राजमाता चौराहे से होने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला, पुलिस प्रशासन किसानों के साथ आंदोलन में शामिल है। फिलहाल देखना ही होगा कि सांसद जी के घर से कुछ दूर पहले ये बैरिकेडिंग की गई है, इसको लांघकर किसानों को उसके पार नहीं जाने दिया जाएगा। और पुलिस प्रशासन द्वारा भी बहुत सख्ती किसानों को दिखाई जा रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि यहाँ पर सांसद जी खुद आएंगे या किसानों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। सुशील कुशवाहा, MP न्यूज अशोकनगर। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज अशोकनगर।